गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शो माय चैनल एवी लिटिल कस्टम्स और मैं हूं डॉक्टर एवी लिटिल। तो गाइस, आज का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा जो खास करके BMW GS 310R और Apache 310R के ऊपर काम कर रहा है। तो गाइस, ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं है जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को। तो खैर छोड़ो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज का ये वाला वीडियो है, इसका जो गियर बॉक्स है इसको हमने टोटली डिसमेंटलिंग कर दी, लेकिन इसको हम असेंबली करेंगे। तो असेंबली करने के लिए हमको इंस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कौन सा वाला गियर हमको गिन गिन कर सेपरेट करना पड़ेगा, और सबसे पहले इनपुट और आउटपुट शाफ्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमें देख के पता चलता है जो वाला क्लास साइज होता है वो इनपुट शाफ्ट होता है और जो स्प्रॉकेट वाला शाफ्ट होता है वो आउटपुट शाफ्ट होता है। तो ठीक है, तो हमने ये गियर को ओपन करने के बाद इधर जितने सारे वाशर से नीडल कॉलर, फाइबर कॉलर, जितने सारे बियरिंग से इसको इकट्ठा करके रख दिया। अब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वाला चीज कौन सा वाला शाफ्ट का है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमको दोनों शाफ्ट में से जो इनपुट वाला शाफ्ट है उसको अलग करना है, और इसके बाद इनपुट शाफ्ट का जो गियर है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले हमको ये इनपुट शाफ्ट का जो फर्स्ट गियर होता है वो फिक्स्ड रहता है, तो इसका नंबर ऑफ टीथ 16। इसके बाद सेकेंड गियर, इसका भी नंबर ऑफ टीथ 16। ओके, ये वाला है, छोटा से बड़ा होता है। इनपुट शाफ्ट का जो गियर रेशियो होता है छोटा से बड़ा, तो इसलिए इसका इससे बड़ा ये वाला होता है। हमें देख के पता चलता है, तो भी हम गिन लेंगे। नंबर ऑफ टीथ 16, तो नंबर फर्स्ट गियर का 16, सेकंड गियर का 16 और थर्ड गियर का होना चाहिए 17, और इनपुट का थर्ड और फोर्थ गियर जुड़ा रहता है, तो हमें देख के पता चलता है। तो भी इसका टीथ से 17 और इसका फोर्थ का 21। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, और बाकी रह गया 5 और 6। और 5 और 6 गियर में ये वाला जो गियर, इसका भी फिफ्थ गियर के 21 टीथ्स हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टीथ्स। ये हो गया फिफ्थ वाला गियर, और बाकी रहेगा 6 वाला। इसका नंबर ऑफ टीथ 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हो गया इनपुट शाफ्ट का गियर सिस्टम। 1 2 3, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर हो गया। तो नंबर ऑफ टीथ कितना है लिख कर रखो। 16, फर्स्ट गियर 16, सेकंड गियर 16, थर्ड गियर का 17, फोर्थ गियर का 21, फिफ्थ गियर का 21, सिक्स्थ गियर का 22। ये हो गया गियर रेशियो इनपुट शाफ्ट का। इसके साथ हमें क्या देखता है, ये वाला जो नीडल बियरिंग फाइबर कॉलर, इसका 4 और 5, नंबर ऑफ 6, लेकिन इसमें से ये छोटा सा है। इनपुट का है छोटा सा, 2 रहेगा, और चारों आउटपुट का है। इसको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे तो ये वाला इधर देखो ऐसा फ्लिप हो रहा है, लेकिन ये वाला फिक्स्ड हो रहा है। तो इसलिए हमें देख के पता चलता है इस साइड पर हमें छोटा वाला ये चीज लगेगा। तो ये 2 हो गया, बाकी 4 अलग हो गया जाएगा। और इसमें से और क्या होगा, जो बियरिंग है, बियरिंग्स, ये चेम्बर को हमको देख के पता चलता है कौन सा वाला बियरिंग किस साइड पर जाएगा। एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक ग्रुप इधर ग्रुप किया हुआ है। तो बियरिंग को आपको देख के कोई भी परेशानी नहीं। बियरिंग या आउटपुट शाफ्ट के साथ भी एक सेटिंग हुआ है। तो और बाकी का गियर रहेगा काउंटर शाफ्ट का। और इसमें कुछ वाशर्स है, स्लाइड वाशर, इसमें से 3 बड़ा वाला और 2 छोटा वाला। तो बड़ा वाला इधर चाहो तो आपको फ्री प्ले मिलेगा देख के, तो ये सेटिंग नहीं होगा। तो बड़ा वाला को हम हटा देंगे, ये आउटपुट का है। और इसमें से छोटा वाला है, ये साइड से घिस रहा है। ये 2 पीसेस है, तो इसको इस साइड पर। और ये वाला जो सर्किट है, ये वाला, ये तीनों, ये आउटपुट का है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनल जो लॉक पिन है ये आउटपुट शाफ्ट का है, और इधर सेम दिख रहा है, इसमें से एक बड़ा वाला है वो आउटपुट का है,
और ये 2 छोटा वाला ये इनपुट का है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये वाला इनपुट शाफ्ट का, गियर सेटिंग का यही चीज है, ये गियर्स, ये सर्किट और स्प्लिट गियर। तो अब हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे, तो चलो सबसे पहले गियर को हम ऐसे करके पकड़ेंगे, एक के बाद रहेगा नंबर 5th गियर। तो 5th गियर सेटिंग होने से पहले ये वाला जो बुश है ये अपने हाथ के ताकत से फाइबर का है, ध्यान में रखो, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करके इसका घिसाना है। आहिस्ता आहिस्ता करो, ये सेटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 5th गियर है, 5th गियर का टिप्स कितना है 21, तो हमें गिन लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये वाला। अब देखो ये वाला 30 वाला साइड डाउन पर नहीं होगा क्योंकि इधर डाउन सरफेस अटैच होने के लिए कोई भी चीज नहीं, तो ऐसे करके बैठेगा, हो गया। इसके बाद ये जो वॉशर से, ये वॉशर का प्लेन सरफेस और अप सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस ये डाउन की तरफ होगा क्योंकि ये गियर मूव होने के लिए। इसके बाद एक सर्कलिप है जो एक्सटर्नल सर्कलिप, इसका भी प्लेन साइड और अप साइड, इसका प्लेन साइड डाउन की तरफ होगा। आपको ध्यान में रखना चाहिए ये सही तरह से लॉक हुआ है नहीं। तो नंबर 1, नंबर 5 फर्स्ट गियर, 5th गियर, इसके बाद आएगा नंबर 3 और 4, एक जोड़ा कंडीशन पर है छोटा सा है, तो इस साइड पर ये घिसेगा, 3 4 सेटिंग हो गया और 3rd गियर और 4th गियर इंस्टॉल हो गया। इसके बाद इधर बीच एक ग्रुप किया हुआ है, इस पर ये वाला जो सर्कलिप है एक्सटर्नल सर्कलिप, इसका प्लेन साइड स्पेस अप साइड होगा सेटिंग, ये ध्यान में रखो। ये लॉक हो गया। इसके बाद ये जो वॉशर है इसका प्लेन सरफेस और राफ सरफेस, राफ मतलब ज्यादा राफ नहीं, हल्का हल्का, इसको प्लेन सरफेस को अप साइड बिठाना है। क्योंकि अप साइड बिठाना है इसलिए ताकि ये जो नीडल कॉलर फाइबर बुश इसके साथ इस ग्रुप में बैठेगा, ये ग्रुप वाला, और ये वॉशर की इसलिए बैठाना है ताकि ये गियर आराम से मूव हो सके। तो इसका देखो, इसका 3 वाला या डाउन की तरफ होगा, क्यों होगा, ये अप साइड पर आप सेटिंग करोगे तो इसके साथ पकड़ नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली इस साइड पर ये मूव हो गया। और ये जो 2nd गियर है इसका उल्टा सीधा कुछ नहीं, लेकिन गियर के ऊपर मार्क पार्ट नंबर अगर रहेगा तो अप साइड पर ही होगा, ठीक है। तो इस लाइन की तरह सेटिंग हो जाएगा, हो गया। और इसका ऊपर ये वाला जो बेयरिंग है इस साइड पर, इसका जो सर्कलिप एरिया है ये डाउन की तरफ होगा क्योंकि ये चेम्बर पर, ताकि वो फिटिंग हो सके, ठीक है, ताकि ये चेम्बर पर फिटिंग हो सके। और ये जो बेयरिंग है इसका भी जो सर्कलिप एरिया है ये भी सेटिंग हो जाए ताकि हम इधर बीच इनपुट गियर को हम आराम से बैठा सके। देखो ये हो गया इनपुट गियर सब सेटिंग, ठीक है। ये हो गया 1st गियर, ये 5th गियर, ये 3rd गियर, 4th गियर, 6th गियर, 2nd गियर, ठीक है। 1 5 3 4 6 2 इसका रेशियो ऐसा है। 1st गियर का नंबर ऑफ टीथ 16, 2nd गियर का नंबर ऑफ टीथ 16, 3rd गियर का नंबर ऑफ टीथ 17, 4th गियर का नंबर ऑफ टीथ 21, 5th गियर का नंबर ऑफ टीथ 21 एंड 6th गियर ऑल्सो 22। तो इसका गियर रेशियो बहुत खूब है और इसका जो गियर सेटिंग सिस्टम ये भी बहुत यूनिक है दूसरे बाइक से भी। तो गाइस ये है इनपुट शाफ्ट का वीडियो सेटिंग और कैसे इसको सेटिंग करना चाहिए। ये वाला वीडियो आप बार बार देखो, अगर कोई भी भूल हो जाए तो मेरा दिया हुआ नंबर पर कमेंट्स करो। तो चलते हैं 2nd गियर काउंटर शाफ्ट गियर को कैसे जोड़ना चाहिए। तो चलो ये हो गया इसका पहला वाला पार्ट।
तो गाइस इसका भी जितने सारे गियर से इसको हम, और गाइस इसका जो बियरिंग है इसको ओपन करने से आपको बियरिंग एक्सट्रैक्टर की जरूरत होता है, क्योंकि ये प्रेशर से आउटपुट शाफ्ट का जो बियरिंग है वो प्रेशर से हीट से इधर प्रेस होके रहते, तो इसके जब भी आप निकालोगे तो ये चेंज करने बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गाइस अब हमको गियर को पूरा का गियर इस अप साइड से भी सेटिंग होगा, ठीक है। दूसरे वाला गियर बॉक्स में क्या होता है, एक साइड इस साइड से और दूसरा वाला पार्ट इस साइड से होता है, लेकिन इस पर नहीं होगा क्योंकि इधर शैफ्ट के साथ जो कॉलर बुश फिक्स्ड है, तो इस साइड पर, इस साइड पर तीनों और चारों, ये देखो इधर चारों साइड पर हमारे चारों बुश घिसेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बुश को सेटिंग कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कोई भी खड़ा ना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एंड में जाएगा, ठीक है। तो चलो हो गया। तो सबसे पहले हमको कौन सा वाला गियर इंस्टॉल करना चाहिए, इधर से शुरुआत करेंगे। तो इस पर भी क्या होगा, फर्स्ट गियर, फिफ्थ गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सिक्स्थ गियर एंड सेकेंड गियर। तो इसका नंबर ऑफ पीस कितना है, देखो गियर को सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे। इसका 30 रेशियो है, आप लिख कर रखो। 48 फर्स्ट गियर का नंबर ऑफ पीस 48, सेकेंड गियर का नंबर ऑफ पीस 33, थर्ड गियर का नंबर ऑफ पीस 27, फोर्थ गियर का नंबर ऑफ पीस 27, फिफ्थ गियर का नंबर ऑफ टीथ्स 23 एंड सिक्स्थ गियर का नंबर ऑफ टीथ्स 21, ठीक है। तो गाइस ये सिक्स्थ गियर का जो नंबर ऑफ टीथ्स है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला गियर। आउटपुट शाफ्ट का जो गियर होता है वो बड़ा से छोटा होता है, तो हमें देख के ही पता चलता है सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा का सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, हमें देखिए। और इसका आइडेंटिफाई करने का एक रीजन है छोटा सा, इसका जो शिफ्टर एरिया है ये वाला गियर 50 और 60 होता है, ठीक है। तो बड़ा से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा वाला ये है, ये फर्स्ट गियर, इसका नंबर ऑफ टिप्स 48, आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 48 लिख कर रखें। उसके बाद आता है कौन सा वाला गियर, सेकेंड गियर। सेकेंड गियर का नंबर ऑफ टिप्स 33, ठीक है। थर्ड गियर का नंबर ऑफ टिप्स बड़ा से छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा कौन सा वाला, इसके बाद ये होगा। तो थर्ड गियर का नंबर ऑफ टिप्स 27, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। फोर्थ गियर का नंबर ऑफ टिप्स वो भी 27, फिफ्थ गियर का नंबर ऑफ टिप्स 23 एंड सिक्स्थ ऑल्सो 21, ठीक है। ये आप लिख कर रखो। 48 फर्स्ट गियर, 33 सेकेंड गियर, 27 थर्ड गियर, 27 फोर्थ गियर, 23 फिफ्थ गियर एंड 21 ऑल्सो सिक्स्थ गियर। तो हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकेंड गियर को हम इधर भी इंस्टॉल करेंगे, सेकेंड गियर को। तो ये वाला जो बुश हम सेटिंग कर दी, उसके बाद इसको हम सेटिंग करेंगे सेकेंड गियर, दैट्स द सेकेंड गियर। सेकेंड गियर का जो इनर ग्रूव एरिया है वो जरा सा गहराई में है और इस साइड पर प्लेन सर्फेस ज्यादा है, और इसका जो बुश टाइप है ये बाहर की तरफ, तो ये ऑब्वियसली डाउन की तरफ जाएगा, ये ध्यान में रखो। और इधर भी ये जो बुश है इसको हमने सेटिंग कर दी, दैट्स ये हो गया। इसके बाद ये वाला जो स्प्लाइन वॉशर है इसका प्लेन साइड और अप साइड होता है, प्लेन साइड डाउन की तरफ होगा। सॉरी, हम इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बुश नहीं अंदर की तरफ आएगा।
उसके बाद जो ये स्प्लाइन वॉशर है, इसका प्लेन साइड और अप साइड होता है। अपने हाथ से इसको महसूस करना है, तो प्लेन साइड डाउन की तरफ होगा क्योंकि ये गियर के साथ मूविंग होगा। हो गया। इसके बाद ये वाला जो लॉक है, इसको हमको सेटिंग करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके इसको सेटिंग करना है। देखो मैं कैसे करता हूं। तो गाइस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे लाइन अप इसको पार करना है। इस साइड इधर ब्रिज ग्रुप, इस साइड इधर ब्रिज ग्रुप, और ये तो हमको इधर इसको सेटिंग करना है और ध्यान में रखना चाहिए सही तरह से सेटिंग हुआ है नहीं। तो हो गया सेकेंड गियर। तो सेकेंड गियर के बाद कौन सा वाला गियर आएगा? सिक्स्थ गियर। तो सिक्स्थ गियर का नंबर ऑफ टिप्स कितना है? 21। और कौन सा वाला गियर होता है सिक्स्थ गियर का? जिस पर शिफ्टर वाला एरिया रहता है, तो बड़ा से छोटा, ये छोटा रखता है तो भी हम टिप्स गिनेंगे 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये जो शिफ्टर एरिया है ये डाउन की तरफ नहीं होगा, अप साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेटिंग कर देंगे। ये अपने स्प्लाइन में मूव होगा, मूव, और ये फ्रीली मूव होगा। ये होगा। इस साइड पर भी एक ऐसा वाला लॉक, ये सेटिंग होगा, ठीक है। लॉक ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमको करना पड़ेगा।
देखो ये लॉक हो गया और ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा। और इस पर हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमें जो ये वाला जो वाशर है इसका प्लेन सरफेस और रफ सरफेस, प्लेन सरफेस को अप साइड पर डालना है। ठीक है, ये अप साइड पर क्यों डाला हमने? इसके बाद कौन सा वाला गियर आएगा? फोर्थ गियर। तो फोर्थ गियर कौन सा है? नंबर ऑफ टीथ्स 27। ठीक है, इसका जो इनर ग्रुप साइड है, इसका प्लेन सरफेस है, इनर ग्रुप साइड डाउन नहीं आपकी तरफ होगा, क्योंकि ये जो शिफ्टर एरिया है वो इसके साथ ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो हमें इसको और इसके अंदर आप इस पर जो नीडल फाइबर कॉलर बुश है उसको भी सेटिंग करना है और फोर्थ गियर को ऐसे इंस्टॉल करना है। हो गया। इसके बाद आएगा नंबर ऑफ थर्ड गियर। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ्स 27 इसका भी पीछे का साइड और आगे का जो ग्रुप साइड ये ऊपर की साइड आएगा और इसका जो बीड एरिया है वो डाउन की तरफ होगा, लेकिन इसका अंदर और एक नीडल फाइबर कॉलर बुश को सेटिंग करना है। हो गया। इसके बाद थर्ड गियर को हम सेटिंग करेंगे ऐसे उल्टा करके, ऐसा करके नहीं, क्योंकि आप सेटिंग भी करोगे तो एंगेज नहीं होगा। हो गया। इसके बाद फिर ये वाला जो स्प्लाइन वाशर है इसका प्लेन सरफेस डाउन की तरफ होगा, क्योंकि ये गियर मूव होगा। स्प्लाइन प्लेन सरफेस इसलिए दिया जाता है ताकि गियर मूव होने से कोई खराश ना आए। हो गया। और इधर भी जो एक लॉक सर्किट एरिया है उस पर ये वाला लॉक जाएगा, तो इसको हमको सेटिंग करना है। फिर ये लॉक हो गया, देखो हो गया। तो ये होगा नंबर सेकेंड गियर, सिक्स्थ गियर, फोर्थ गियर, थर्ड गियर। अब इसमें सेटिंग होगा फिफ्थ गियर और फर्स्ट गियर। ठीक है, तो फिफ्थ गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है वो कितना है? 23। इसका जो शिफ्टर एरिया है वो डाउन की तरफ होगा, क्योंकि इसके साथ एंगेज होगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे ऐसा बैठाना तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा बैठेगा स्प्लाइन के साथ। ये सेटिंग हो गया स्प्लाइन के साथ। अब क्या होगा? इसके साथ ये वाला बुश, आप देखो इधर भी दो वाशर है। ठीक है, इस वाशर को फॉलो करो। एक इस साइड पर होकर लॉक होता है और दूसरा ये पूरा अंदर की तरफ जाके लॉक होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो प्लेन वाला सरफेस है और रफ वाला सरफेस है, ये प्लेन वाला जो सरफेस है इसको हमको ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद ये जो नीडल बुश है फाइबर का उसको इधर सेटिंग करना है। उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट गियर है इसका जो लिखा हुआ पार्ट है और इनर ग्रुप एरिया ज़्यादा वाला पार्ट है, देखो इधर भी जो मार्क किया हुआ है पार्ट नंबर का मार्क, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद फिर एक वाशर, इसका प्लेन सरफेस है, ये डाउन की तरफ होगा ताकि इस गियर के साथ मूव हो सके। हो गया। इसके बाद ये जो बियरिंग है इसका जो सर्किल एरिया है डाउन की तरफ रहेगा, ताकि इस चेंबर से नहीं, इसका उल्टा करके अगर बिठाओगे तो ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आउटपुट शाफ्ट का जो फर्स्ट गियर है उसका गियर के ऊपर एक वाशर रहता है, उसके अंदर एक बुश और उसके नीच पर भी एक वाशर रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्लेन सरफेस डाउन की तरफ, उसके बाद बियरिंग इस साइड पर हो जाएगा। ये हो गया सेटिंग। अब इसका जो आउटपुट शाफ्ट का स्प्रॉकेट एरिया है इस पर भी एक ग्रुप किया हुआ है, उस पर ये वाला ग्रुप का जो सर्किल है ये बिठेगा, नहीं तो बियरिंग बाहर की तरफ चला आएगा। तो हमको इसका जो प्लेन सरफेस है और रफ सरफेस है हमको क्या करना है, जो प्लेन वाला सरफेस है ये डाउन की तरफ रखना चाहिए।
सेटिंग हो गया। इसके बाद आएगा ये सर्किट, ये बियरिंग के साथ ये चेम्बर की तरफ अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, ये ऐसा रहेगा। उसके बाद ये जो ड्राइव स्प्रॉकेट कॉलर वाले से इसको हम चेंज करेंगे, तो इसका जो डाउन वाला पार्ट है ये नीचे पर रहेगा। ये हो गया, तो ये हो गया आउटपुट शैफ्ट। इसका आप सेटिंग देखो तो आपको देख के ही पता चलेगा। तो ये हो गया काउंटर शाफ्ट का गियर बॉक्स सेटिंग, और ये हो गया इनपुट शाफ्ट का गियर बॉक्स सेटिंग। अब ये दोनों गियर इस साइड पर जो चेम्बर पर कॉलर साइड वाला एरिया है इस पर सेटिंग होगा। तो गाइस ये वाला डिस्मेंटलिंग या डिस्मेंटलिंग वाला वीडियो ये BMW GS 310R और Apache 310R का सेम टू सेम है। ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा ये काम करने से ना डरे और मेरा वीडियो देख के उसको काम करने में और भी आसान हो जाए कोई भी इंजन का। तो अभी मैं इसके बाद जो पार्ट वाला वीडियो आएगा, ये जो अपर टैंकेस है इस पर गियर वाला सेटिंग होगा, क्योंकि अभी तक पार्ट्स आ नहीं पहुंचे तो इसलिए मेरा वीडियो डालने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो टोटली पार्ट बाय पार्ट कैसे उसको सेटिंग करना चाहिए ये पार्ट बाय पार्ट आएगा। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो गियर सेटिंग का, अगर हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतने, कीप वॉचिंग एबिलिटेड कस्टम्स, बाय।